जेन जी, जेन अल्फा के बाद जेन बीटा भी सड़क पर आ गया है। पटना में 6 साल का लड़का आदित्य गया से आता है, धरने प्रदर्शन में भाग लेता है, पुलिस पकड़ती है, हिरासत में ले जाती है, कभी गोद में उठाकर, कभी महिला कांस्टेबल, और वो बोलता है कि पुलिस कप्तान बन गए हो तो क्या गोली चला दोगे, लाठी चला दोगे। हाफ मर्डर का केस होना चाहिए, 307 का केस बनना चाहिए, 7वीं पास मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। माथा फड़वा रहे हो। आपने तो वादा किया था नौकरी देंगे, रोजगार तो नहीं दिया जा रहा। माथा फड़वा रहे हो। अमित शाह बाज आए। पहली लाठी हम खाएंगे, पहली गोली हम खाएंगे। एक पत्रकार पूछता है कि आंदोलन किस बात पर हो रहा है, मांग क्या है? तो लड़का फट से कहता है कि बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसको निरस्त करने की मांग हो रही है। एक पत्रकार पूछता है कि आपका क्या लेना देना? तो कहता है मैं भी बड़ा हूंगा, मेरे भी पेपर लीक होंगे, मेरा भी फ्यूचर खराब होगा, तो मैं इसलिए इस लड़ाई में शामिल हुआ हूं। यह एक नारा जनजी वाले, कांग्रेस वाले भी लगाने लगे हैं। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। और ये बच्चा नारा लगा रहा है, निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये नारा लगा रहा है 6 साल का बच्चा। और कहीं कोई स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा। इतने शानदार ढंग से, इतने हाजिर जवाबी के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतने हौसले के साथ वो मर्यादा वाली भाषा में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहा है। उस देश का बच्चा, जिस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका है, और अब तो अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गौर ने पोल भी खोल दी, अमेरिका में जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, कि कैसे भारत ने अनुनय विनय किया था कि G7 की बैठक में ट्रंप के साथ बैठक तो मोदी जी की हो, उसमें तो मीडिया पहुंच जाए, लेकिन बाद में सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। एक फिल्मी गाना याद आ गया मुझे जब मैं वीडियो देख रहा था। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा, इसने तो साबित कर दिया 6 साल के आदित्य ने कि अकल के कच्चे कौन हैं, किनके सियासी घर कच्चे हो चुके हैं, ये भी साबित कर दिया एक तरह से। मां भी साथ में है, सत्ता आती है, जाती है। बच्चा कह रहा है सम्राट चौधरी का वादे का क्या हुआ, रोजगार देने पर लाठी मिल रहा है। 20 दिन से आमरण अनशन कर रही थी पटना में जानवी, उसको पुलिस जबरन उठाकर ले जाती है, तांगा टोली करके। एक लड़का नारे लगाता है तो पुलिस का डंडा चलता है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। इस तरह की वीडियो हैं। और एक वीडियो और है कि कहीं एक पुलिस वाला बच्चों के हाथ लग जाता है, छात्रों के हाथ लग जाता है। कुछ छात्र पीटने की कोशिश करते हैं, एक आध छात्र हाथ भी चला देता है, लेकिन फिर बाकी के छात्र कहते हैं अरे हटो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो, और वो भाग जाता है पुलिस वाला। जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो गोदी मोदी मीडिया चुप था। झारखंड में आंदोलन हुआ छात्रों का रांची में, तो गोदी मोदी मीडिया तुरंत पहली फ्लाइट पकड़कर रांची पहुंच गया और ललकारने लगा यूट्यूबर्स को कि यहां क्यों नहीं आते, यहां क्यों नहीं आते। और अब पटना में आंदोलन हो रहा है तो ये गोदी मोदी मीडिया को रांची से पटना की कोई फ्लाइट मिली नहीं, दिल्ली से पटना का रास्ता इन लोगों को पता नहीं। ये बड़ी हैरानी की बात है। अस्पताल में बच्चे लाए जाते हैं। ये पूरा पटना में जो कुछ हुआ वो सिलसिलेवार ढंग से अगर आप वीडियो पर वीडियो देखते जाएं तो आपको पता लगता है कि प्रशासन का रवैया क्या रहता है, सरकारों का रवैया क्या रहता है, पुलिस का रवैया क्या रहता है। पुलिस तो वही करेगी जो हुक्म उसको ऊपर से सुनाया जाएगा।
तो एक तरफ जंजी से दोस्ती करनी है, वन डे वन यूनिवर्सिटी की बात कर रही जा रही है। इंस्टाग्राम पर गिरिराज सिंह जैसे बिहार के ही नेता सूटेड बूटेड होकर मैं 1974 का नौजवान हूं, इस तरह के वीडियो डालने लगे हैं। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट में कहीं नदी में कूद कर नहाने लगे हैं, स्विमिंग करने लगे हैं। लेकिन ये जंजी आप कपड़ों से नहीं हो जाएंगे, उनकी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से भी नहीं हो जाएंगे। आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, वैसे विचारों के साथ सामने आना पड़ेगा। अब अस्पताल में जैसे एक लड़की सर पर 3 टांके लगे, तेजस्वी यादव मिलने पहुंचते हैं, लड़की कहती है जब आपके आने की बात चली तब जाकर टांके लगाए गए, नहीं तो 2 घंटे से मैं यूं ही बेसुध पड़ी थी। एक महिला डॉक्टर ने आकर कहा कि मारपीट करके आई हो। लड़की ने कहा नहीं, धरना प्रदर्शन में भाग लेने गई थी। महिला डॉक्टर फिर कहती है पुलिस से मारपीट करती हो। लड़की तेजस्वी यादव से कहती है ये सर यही लोग हैं जिनका नीट का पेपर लीक करवा के ऐसे लोग ही ये डॉक्टर बन जाते हैं। मुझे नहीं मालूम उस महिला डॉक्टर का पेपर क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आम जो बातचीत का तरीका ऐसा होता जा रहा है। एक लड़के का सर फट जाता है, सर पर 13 टांके आते हैं। 13 टांके बहुत होते हैं। तो चीजें क्या अब संभल नहीं रही, चीजें क्या विकराल रूप लेती जा रही हैं। जनरेशन जेड जो है उसने 5 सितंबर से फिर नए सिरे से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। टीचर्स डे है, उस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर का दिन। उस दिन से ये सब नए सिरे से उबाल लाने की तैयारी है। कम से कम 10 राज्यों से अलग अलग वीडियो सामने आ ही रहा है जनरेशन अल्फा का, कि कैसे वो अपने स्कूल में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल की दशा दिशा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें हिली हैं। राजस्थान में 12,500 करोड़ का अगले 3 साल का एक रोड मैप तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कर रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो स्कूलों की दुर्दशा को सामने ला रहे हैं। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि साहब स्कूल की इमेज खराब करने चले आते हैं। अरे टूटी दीवार दिखाने से स्कूल की इमेज खराब होती है, या दीवार टूटी हुई है इससे स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। किराए के टीचर रखे गए हैं, जो टीचर है जिसको 70-80 हजार रुपया मिलता है वो स्कूल नहीं आता, 5-10 हजार में किराए पर एक टीचर रख लेता है और वो हफ्ते में 1 आध दिन आकर पढ़ा जाता है। शिक्षा की ये व्यवस्था हो चुकी है। पुणे में आदिवासी छात्राओं का जो संघर्ष रंग लाता है, 12 दिन से वो हड़ताल पर थे कि जो हॉस्टल है, आवासीय ये आश्रम है, हॉस्टल है आदिवासी छात्राओं के लिए, 30 साल से की कट ऑफ डेट नहीं रखी जानी चाहिए। 30 साल से ऊपर की छात्राएं भी वहां रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। वो अपनी मांग राहुल गांधी के सामने रखती हैं। राहुल गांधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को खत लिखते हैं। महाराष्ट्र सरकार तत्काल प्रभाव से निर्णय लेती है और ये एज बार हटा देती है। तो चीजें बदल रही हैं। ये बदलाव और चलता रहेगा और इसके बदलाव की आंधी में क्या बड़े बड़े बरगद भी उखड़ जाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।